जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम के तौर पर शुमार किया जाता है, उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु है और ये खिदमत किया करते थे। इनके साथ एक वाक़या पेश आया, उसी वाक़या के पेश नज़र मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, वो फरमाते हैं, कुन्तु अबीतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारा करता था। फ़अतैतुहु बिवज़ूइही व हाजती, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी, इसी तरीके से इस्तिंजा और जो तहारत से मुताल्लिक बंदोबस्त करना होता था मैं करता था। आपकी ज़रूरत के लिए वो तमाम काम तैयार करके रखता था। फिर ये फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनसे कहा, सल। फ़क़ाल अली, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, सल, मांगो, तलब करो। आप क्या तलब करते हो? तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या आरज़ू है, तमन्ना है, मेरे सामने रखो, तलब करो। तो इन्होंने सवाल किया। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे जन्नत में आपकी क़ुर्बत, आपकी रिफ़ाक़त तलब करता हूँ, मांगता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा, अव गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ और? तो वो सहाबी हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुआ ज़ा, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, बस आपकी रिफ़ाक़त अगर मिल जाए, नसीब हो जाए, इससे बड़ी सादत मैं और कुछ समझता ही नहीं। जो हमेशगी की ज़िंदगी है, दायमी ज़िंदगी है, उस दायमी ज़िंदगी में आपकी रिफ़ाक़त मिल जाए, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? तो बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरतिस सुजूद, तो ए रबिया बिन काब, सुनो, तुम कसरत से नवाफिल पढ़कर, कसरत से सजदे करके अपने इस मुतालबे में मेरी मदद करो। तो ये रिवायत मुस्लिम में है, 1094 नंबर पर मौजूद है। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि हमें चाहिए नवाफिल का एहतमाम करें। हम ये सोचकर कि नफिल ही तो है, पढ़ लो, मर्जी है तो पढ़ लो, ना चाहे तो, मन चाहे तो पढ़ लो, मन चाहे तो मत पढ़ो, ना पढ़ेंगे तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, ये सोचकर हम छोड़ देते और चले जाते हैं। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचता हो कि इसी नफिल पर आखिरत में दर्जात की बुलंदी है, अल्लाह के नबी सबसे बुलंद मकाम पर जन्नत में होंगे, और जिसके नवाफिल और जिसके आमाल जितना आला होंगे, इसी तरह वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच जाएंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम ये सोचकर नवाफिल का एहतमाम करें कि बुलंदी हासिल करने का आखिरत में जो अहम ज़रिया है, उन्हीं ज़राए में से एक है नफिल का एहतमाम करना। तो हम नवाफिल का कसरत से एहतमाम करें, ताकि अल्लाह ताला, क्या मालूम कि इसी के ज़रिए से हमें भी अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त, आपकी क़ुर्बत हमें भी नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, आप अपने लिए भी और मेरे लिए भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो दायमी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत और जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।